क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज चौथे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉइन मार्केट के चौथे सबसे बड़े कॉइन की यानी कि बाइनेंस कॉइन की। बाइनेंस कॉइन आपको क्यों खरीदना चाहिए, कब तक खरीदना चाहिए, किस कीमत पे खरीदना चाहिए और क्या कारण है बाइनेंस कॉइन के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने के, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज आज इस एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो इस टाइम है हम कॉइन गीको के ऊपर। सर सबसे पहले 3 कॉइन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम चलेंगे बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस आप लोग सब जानते हैं कि आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर बात करके चलें तो उसमें से एक नाम आता है बाइनेंस का। और बाइनेंस का जो नेटिव टोकन है उसका नाम है बीएनबी। बीएनबी कॉइन जब बनाया गया था तो ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बनाया गया था ERC20 के ऊपर। और यहाँ पे आप इसकी कुल सर्कुलेशन सप्लाई दे सकते हैं, टोटल सप्लाई दे सकते हैं, मैक्सिमम सप्लाई दे सकते हैं। हर 3 महीने बाद बाइनेंस कॉइन जो है वो बर्न होता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जा रही है। बाइनेंस कॉइन का, बीएनबी कॉइन का अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $355 का। हाईएस्ट करीबन $750 तक ये जा चुका है। अब हम इसकी कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बीएनबी कॉइन का फ्यूचर क्या है और क्यों इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज, जैसा हमने आपको बताया कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एक्सचेंज की में से एक है जहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल मिलती हैं। बाइनेंस एक्सचेंज एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों एपीआईज जुड़ी हुई हैं, जहाँ से लोग डेटा फैच करते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके की जो एपीआई ट्रेडिंग है वो भी इस एक्सचेंज के ऊपर होती है। इसके साथ साथ ही डाइवर्टेड जो ट्रेडिंग होती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत बड़े लेवल के ऊपर होती है। लेवरेज टोकन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और भी बहुत सारी तरीके की जो सर्विसेज हैं वो आपको मिलती हैं बाइनेंस के ऊपर। तो जो बाइनेंस टोकन है उसको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा पावर मिलती है वो पावर मिलती है अपनी एक्सचेंज से। इसके अलावा हम बात करके चलते हैं, बाइनेंस ने धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ना शुरू किया तो बाइनेंस ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन भी डेवलप करी जिसका नाम है बाइनेंस चेन। बाइनेंस चेन के बारे में अगर आपको बताएं तो जो बाइनेंस का एक्सप्लोरर है, यहाँ पे जब आप आते हैं आज की डेट में हम जो देख रहे हैं वहाँ पे इथेरियम के बाद अगर किसी चेन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो है बाइनेंस चेन। चाहे नए टोकन बनाने की बात हो, चाहे नई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लाने की बात हो, या चाहे डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करके चलें, इन सभी जगह पे आज की डेट में बाइनेंस चेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसपे के पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत क्लियर है क्योंकि बाइनेंस चेन इथेरियम चेन से बहुत ज़्यादा फास्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो इसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत है। क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, इसी कारण से भी लोग बाइनेंस चेन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाइनेंस का अपना एक नेटवर्क बन चुका है, अपनी खुद की फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है, इनके अपने ट्रेडर और अपने इन्वेस्टर हैं जो बाइनेंस की चेन का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज पे लेके जाना हो या डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लेके जाना हो। इसके साथ ही बाइनेंस ब्रिज की फैसिलिटी भी दे रहा है। ब्रिज की फैसिलिटी देने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपको इथेरियम ब्लॉकचेन से बाइनेंस चेन के ऊपर किसी टोकन को लेके आना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बाइनेंस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या वॉलेट पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से ही ये सारे का सारा काम कर सकते हैं बाइनेंस ब्रिज का इस्तेमाल करके। अब बाइनेंस ब्रिज के साथ-साथ अगर हम सेकंड बात करके चलें, तो आज आप शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाइनेंस जो है वो बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो की माइनिंग होती है, जैसे इथेरियम है या और कॉइन है, उसकी माइनिंग में भी आ चुका है। तो BTC.com के ऊपर जब आप जाएँगे और BTC.com में इस साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक वैगन व्हील मिलेगा। और इस वैगन व्हील की अगर आप यहाँ पे जाके के देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा माइनिंग के अंदर है, जो बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो को माइन करता है, वो है F2 पूल। ये एक चाइना की कंपनी है। इसके साथ ही है पॉलिन जो 12.9% के करीब जो है बिटकॉइन माइन करती है। उसके बाद है एंट पूल 11.9%, BTC.com जो अभी जिस वेबसाइट के ऊपर हम हैं ये है। और 5वें नंबर के अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाइनेंस पूल 9.7%।
यानी कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो जो माइन होती हैं उसके अंदर भी बाइनेंस बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अगर आप डिफरेंस देखेंगे BTC.com और बाइनेंस पूल का, तो इनका डिफरेंस बहुत ही कम यहाँ पे रह गया है और बहुत जल्दी शायद बाइनेंस इसको क्रॉस करके आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बाइनेंस का जो टोकन है उसको एक पावर देती हैं। बाइनेंस का जो BNB टोकन है वो शायद दुनिया की आज तक की जितनी भी एक्सचेंजेस की अगर हम बात करके चलती हैं, जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उन सारी एक्सचेंजेस पे या डेक्स के ऊपर आप चले जाएंगे तो देखिए बाइनेंस टोकन हर एक पेयर के साथ आपको ट्रेड होते हुए मिल जाएगा। और अगर हम इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो करीबन करीबन अब शो मोर पे भी क्लिक करना पड़ेगा, यानी 100 पेयर एक्सचेंजेस और पेयर तो हमें मिल ही गए हैं। लेकिन अगर आप और भी नीचे जाएंगे तो देखिए ये सब बाइनेंस की लिस्टिंग है, जहां जहां पे बाइनेंस लिस्ट है एक्सचेंजेस के ऊपर, साथ ही जिस जिस पेयर के अंदर बाइनेंस टोकन ट्रेड कर रहा है ये सारी की सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, तो बाइनेंस टोकन का सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो है इसकी एक्सचेंज। दूसरा है इसकी जो बर्न होता है, हर 3 महीने के बाद बर्न होता है वो। उसके बाद आ जाता है बाइनेंस चेन जो इन्होंने इस्तेमाल करी है, बाइनेंस ब्रिज जो इन्होंने बनाया, और इसके साथ ही जो BTC और बाकी टोकन की जो माइनिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो बाइनेंस कॉइन है उसको बहुत बड़ी पावर देती हैं। अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उस पोर्टफोलियो के ऊपर आप कोई टॉप 5 कॉइन रखना चाहें तो डेफिनेटली उसमें आप बाइनेंस कॉइन को रख सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा कॉइन है जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है। हालांकि बाइनेंस की बीच-बीच में खबरें भी आती हैं, जैसी हाल ही में बाइनेंस की कुछ खबरें आई थी जहां पे इन्होंने अपनी जो फ्यूचर है उसको बंद कर दिया था जर्मनी जैसी जगह पे। और हाल ही में कुछ न्यूज़ आई थी कि मलेशिया जैसी कंट्रीज़ हैं या यूके जैसी कंट्रीज़ हैं, वहां पे बाइनेंस ने अपने आप को सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ भी आती रही है बाजार के अंदर। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी जो बाइनेंस के CEO हैं, सीजी, वो मार्केटिंग के मास्टर माने जाते हैं। बाइनेंस की जो टीम है वो मार्केटिंग की मास्टर मानी जाती है, और इनकी मार्केटिंग का ही नतीजा है कि अगर आप बाइनेंस कॉइन को पिछले साल दिसंबर की बात करके चलेंगे, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके एक वीडियो देख सकते हैं जहां पे हमने टॉप 5 के कॉइन के बारे में बताया था। वहां पे हमने बताया था कि बाइनेंस कॉइन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है सन 2021 में। अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो वहां पे बाइनेंस कॉइन उस समय करीबन $20 के आसपास का था जब हमने उसके अंदर निवेश की एक बात बताई थी। तब से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो आज आप देख सकते हैं कि वही बाइनेंस कॉइन आज की डेट में $750 तक जा चुका है। लेकिन आज भी अगर आप अपने उस अमाउंट को देखेंगे तो बाइनेंस तकरीबन $350 से ऊपर है। तो ये अगर आप अपना प्रॉफिट निकाल के चलेंगे तो तकरीबन 10 गुना से ऊपर का प्रॉफिट है अगर आपने बाइनेंस में उस टाइम पे निवेश किया होगा। लेकिन बाइनेंस आज भी निवेश के लिए एक बहुत अच्छा कॉइन है, एक बहुत अच्छा टोकन है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम ऐसे कॉइन हैं जिनकी यूटिलिटी मार्केट के अंदर है, लेकिन BNB जो टोकन है, बाइनेंस टोकन जो है, उसकी बहुत सारी यूटिलिटी बाजार के अंदर भी अवेलेबल है। जहां पे आप बाइनेंस कॉइन देके सिंगापुर जैसी जगह पे जाएं तो वहां पे कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनसे आप बाइनेंस से बुकिंग कर सकते हैं। कुछ होटल्स वेबसाइट्स ऐसी हैं जो होटल बुक करने के लिए, फ्लाइट्स बुक करने के लिए बाइनेंस को एक्सेप्ट करती हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसी ATM भी है जहां पे आप डायरेक्टली वहाँ की जो नेशनल करेंसी है वो देने के बाद वहाँ से BNB खरीद सकते हैं। तो BNB आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। एक फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि हमारी रिसर्च ये बताती है कि बाइनेंस पोर्टफोलियो में अगर हो तो फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये एक छोटी सी जानकारी है क्रिप्टो मार्केट के चौथे सबसे बड़े कॉइन यानी कि बाइनेंस कॉइन के बारे में। इस तरीके की बाकी जानकारी भी आपसे शेयर करते रहेंगे। साथ के साथ एक सीरीज चल रही है जहां पे हम बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए हो तो डेफिनेटली हमारे को कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप जो जानकारी चाहते हैं वो जानकारी आपको पहुंचाएं। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएंगे। आप हमें ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे रेगुलर लेवल पे हम बिटकॉइन और क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी, समाचार दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समाचार चाहिए तो आप www.cryptonewshindy.com के ऊपर जाके हिंदी में न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।